सो हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चाइल्ड केयर टिप। एंड जो आज का टॉपिक है वो है पेसिफायर के ऊपर कि बेबी के लिए पेसिफायर यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसकी क्या प्रॉस एंड कॉन्स है, ज्यादा यूज करने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि नहीं होती है कोई भी प्रॉब्लम। क्योंकि मैंने मेरी बेबी के लिए यूज किया है, फर्स्ट बेबी में मैंने यूज किया था मेरी बेबी के लिए पेसिफायर, तो उसको कोई प्रॉब्लम आई थी कि नहीं आई थी, मैं सारी चीजें इसमें कवर करूंगी क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसलिए मैं इस वीडियो पे बहुत अच्छे से बात कर सकती हूँ कि क्या-क्या चीज़ें आपको करना है, कैसे यूज़ करना है, कब तक यूज़ करना है, कब से यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आज कवर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले पर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, आपको सारे अपडेट्स टाइमली मिलते रहें। फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पेसिफायर के प्रॉस एंड कॉन्स दोनों ही होते हैं, बट दिस टोटली डिपेंड्स कि आप इसे यूज कैसे करते हैं, कब तक यूज कर रहा है आपका बेबी, कैसे यूज कर रहा है, कब से यूज कर रहा है और कितनी देर यूज कर रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, पर पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। पहली चीज है वो है सूथ एंड कंफर्ट बेबी। यस, अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा फसी है, बहुत इरिटेटेड है, बहुत परेशान करता है, कुछ बेबी हाइपर एक्टिव होते हैं जो नहीं सोते हैं जल्दी या बहुत इरिटेटेड रहते हैं, उनके लिए आप ये यूज कर सकते हैं क्योंकि इससे बेबी को कामिंग इफेक्ट एक मिलता है, वो सूद होते हैं, उन्हें अच्छा लगता है ये यूज करना, तो आप उन बेबीज के लिए ये डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। सेकेंड इज हेल्पिंग इन बेबी स्लीप। अगर आपका बेबी फीड करते करते नहीं सोता है इनकेस, तब आप इसे यूज कर सकते हैं, ये परफेक्टली फाइन होता है इसे यूज करना, क्योंकि ये बेबी को सुलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। क्योंकि बेबीज जनरली जो होते हैं वो फीड करते करते सो जाते हैं, बट इन केस नहीं सो रहे हैं देन आप इसे यूज कर सकते हैं। थर्ड वन इज रिड्यूसेस SIDS। यस, बहुत सारी स्टडीज में ऐसा पाया गया है कि जो सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम होता है उसके रिस्क को ये बहुत ज़्यादा कम करता है। तो इसलिए आप पेसिफायर यूज कर सकते हैं इन केस आपको लगता है आपके बेबी के लिए यूज करना है तो। फोर्थ वन इज ईजेस डिस्कम्फर्ट। आप इसको यूज करके बेबी का जो भी डिस्कम्फर्ट हो रहा है जिस भी टाइम पे आप उसको कम कर सकते हैं। लाइक इन केस अगर आप फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं तब तो ये परफेक्ट होता है, जब लैंडिंग एंड टेक ऑफ होता है तब आप इसे यूज कर सकते हैं। बेबी कंटिन्यूस च्यू करेगा तो उनके ईयर्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। टीथिंग के टाइम पे आप इसको यूज कर सकते हैं। बेबी अगर बीमार है, बहुत ज्यादा पेन में है, तब ये ना बेबी को बहुत सूदिंग इफेक्ट देता है, तो आप इसे उस टाइम पे जरूर यूज कर सकते हैं। फिफ्थ वन इज सेटिस्फाई नेचुरल सकिंग इंस्टिंक्ट। कुछ बेबीज को बहुत ज्यादा आदत होती है कंटिन्यू सक करने के लिए, तो इससे माएँ भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके बेबी को ये बहुत ज्यादा आदत है सकिंग करने की, तब आप इसे यूज कर सकते हैं। डेफिनेटली दिस विल बी फाइन फॉर दैट टाइम। तो अब बात करते हैं व्हाट आर द डाउन साइड्स ऑफ पेसिफायर यूज, कि अगर बेबी बहुत ज्यादा यूज कर रहा है तो क्या क्या उसको नुकसान हो सकते हैं। तो जो पहली चीज है वो है डिपेंडेंसी। अगर बेबी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है उसके ऊपर, तब ये बहुत प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि बेबी अब टोटली डिपेंड हो चुका है उस चीज पे, उसके बिना नहीं रह सकता, तो इस केस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। सेकेंड वन इज डेंटल इश्यूज। अगर बेबी इसे प्रोलॉन्ग्ड यूज कर रहा है, लाइक आफ्टर 2 to 3 years भी इसे कंटिन्यू यूज कर रहा है, तब बेबीज के जो टीथ का अलाइनमेंट होता है वो डिफरेंट हो सकता है, वो चेंज हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है। तो डॉक्टर्स तो इसे मना ही करते हैं कि आप पेसिफायर यूज मत कीजिए फॉर लॉन्ग टाइम, लाइक 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल अगर बेबी ऐसे यूज करते हैं तो उनका जो अलाइनमेंट है वो चेंज हो सकता है। जो थर्ड पॉइंट है वो है ईयर इन्फेक्शन। यस, बहुत सारे बेबीज में ऐसा देखा गया है, अगर 6 मंथ से भी ज्यादा वो यूज करते हैं तो बेबी को जो मिडिल ईयर का इन्फेक्शन होता है ना, वो हो सकता है। ऐसा हर बेबी में नहीं होता, बट हाँ चांसेस हैं कि पेसिफायर यूज करने से ईयर इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट वन इज मे इंटरफेयर ब्रेस्ट फीडिंग। यस, इफ इट इज इंट्रोड्यूस्ड सो अर्ली कि बेबी ने अभी ब्रेस्ट फीडिंग सीखा ही नहीं है, और अगर उस टाइम पे आप इसे इंट्रोड्यूस कर देंगे तो वो निपल में कंफ्यूज हो जाएगा बेबी। इस वजह से इसे बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। कब करना चाहिए मैं आपको आगे बताऊंगी, बट हाँ ऐसा हो सकता है कि बेबी ब्रेस्ट फीडिंग में कंफ्यूज हो जाए इसके यूज करने से। नाउ नेक्स्ट वन इज डिफिकल्ट टू वीन। यस, अगर कुछ बेबीज को बहुत ज्यादा आदत हो जाती है तो इसकी आदत छुड़वाने में बेबीज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है बेबीज को, तो इसकी आदत छुड़वाना इज अ टफ टास्क फॉर पेरेंट्स।
अब बात करते हैं व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस टू यूज दिस। तो जो फर्स्ट है वो है इंट्रोड्यूस आफ्टर 3 to 4 वीक्स। जब बेबी का ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो वेल इस्टेब्लिश्ड हो जाए उसके बाद आप इसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बेबी के लिए। सेकेंड वन इज चूज ऑर्थोडोंटिक पेसिफायर ही जो बेबी के ओरल डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। थर्ड वन इज यूज ओनली व्हेन इट इज नीडेड। बेबी को जब रात में सोना है या जब बहुत क्रैंकी है, बहुत फंसी है बेबी, तब ही यूज कीजिए। हमेशा हर टाइम अगर बेबी नॉर्मल भी है तब भी आप लगा के रख रहे हैं तो दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। फोर्थ वन इज ग्रेजुअली वीन ऑफ बाय 6 to 12 मंथ्स। 6 से 12 महीने के बच्चों में ये छुड़वाना आपको चालू कर देना चाहिए। ये जितनी जल्दी इसकी आदत छूटेगी उतना अच्छा होगा, बेबी इस पे सेल्फ डिपेंडेंट ना हो जाए बिल्कुल भी। एंड लास्ट वन इज कीप इट क्लीन। हाँ, थोड़ी मेहनत लगेगी कि इसको स्टरलाइज करने वगैरह में, बट हाँ, इसको हमेशा क्लीन प्लेस पे ही रखें एंड हाइजीन का बहुत ज्यादा मेंटेन करें इसे यूज करने के टाइम पे, क्योंकि बेबी से मुंह में डालने वाला है। इन केस अगर वो गंदी जगह पे पड़ा रहेगा या गंदा रहेगा तो बेबी को इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये एक इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। सो प्लीज मेक श्योर कि आप उसको प्रॉपर क्लीन करें, उसके बाद ही बेबी को आप दें। अब यहाँ बात आती है कि इसकी आदत कैसे छुड़वा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है। तो पेरेंट्स आपको बहुत पेशेंस रखना है एंड राइट अप्रोच से ये छुड़वाया जा सकता है। यस, तो आपको क्या करना है? फर्स्ट वन इज ग्रेजुअल रिडक्शन मेथड। आपको 6 से 12 महीने के बाद इसको धीरे-धीरे छुड़वाना चालू करना है। तो पहली चीज़ है कि आपका बेबी जब सो रहा है, जब वो नैप्स ले रहा है, आप तभी इसे यूज़ करिए, बाकी टाइम पे इसे यूज़ नहीं कीजिए। ड्यूरेशन कम कर दीजिए यूज़ करने का। अगर बेबी दिन भर ले रहा था या जैसे एक टाइम पे 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, हाफ एन आवर ले रहा था, तो अब वो आप जैसे अगर बेबी सो गया तो उसे धीरे से रिमूव भी कर सकते हैं। ऐसे आप करके आप ड्यूरेशन कम कर सकते हो। देन आप सूदिंग अल्टरनेटिव्स यूज़ कर सकते हैं, लाइक सॉफ्ट टॉय हो गया, ब्लैंकेट हो गया या जेंटल रॉकिंग दे सकते हैं बेबी को। आप ऐसे अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड वन इज डिस्ट्रैक्ट एंड कंफर्ट अल्टरनेटिव्स। अगर बेबी जब भी वो मांग रहा है तो आप उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर दीजिए, दूसरी एक्टिविटीज में आप उनको इंगेज कर दीजिए ताकि वो उनके माइंड में से वो चीज हट जाए। एंड सेकेंडली उनको आप कडल कर सकते हैं, हगिंग कर सकते हैं या जेंटल रॉकिंग हो गया जैसे अभी मैंने बताया। आप बैक में स्लोली रब कर सकते हैं अगर सोने के टाइम पे वो मांग रहे हैं। ये सब चीजें आप करेंगे तो इससे डेफिनेटली बेबी को एक जब आप उनको कडल करेंगे, हग करेंगे तो एक सूदिंग इफेक्ट उनको उससे मिल जाएगा ताकि उनको पेसिफायर की फिर नीड ना रहे। थर्ड थिंग इज स्वैप विथ बिग किड रिवॉर्ड। यस, अब आप उनको अंडरस्टैंड करवाइए, उनको एक्सप्लेन कीजिए कि अब आप बड़े हो चुके हैं, आप इसे यूज नहीं कीजिए। अगर आपको ये चाहिए आप इसे नहीं यूज करेंगे, मैं आपको कुछ और चीज दे दूंगी, आप ऐसे करके उनके साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी टेक्निक होती है कि आप बेबी का वीन ऑफ करा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कोल्ड टर्की टेक्निक। ये स्पेशली टॉडलर्स के लिए होती है, बड़े बच्चों के लिए होती है। आपको अब्रप्टली मना करना पड़ेगा कि इसे यूज नहीं करना है, भले ही वो रोए या कुछ भी करे आपको, बट स्ट्रांग बनना पड़ेगा, ये नहीं देना पड़ेगा। बट हाँ, रिमेन कंसिस्टेंट। अगर आप पिघल गए और वापस से दे दिया तो जो भी आपकी मेहनत रहेगी वो वेस्ट हो जाएगी। तो इसलिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अराउंड आपको 4 दिन 5 दिन या जितने भी दिन लगते हैं आपको स्ट्रांग रह के इसको छुड़वाना ही पड़ेगा। यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट फॉर दिस। नेक्स्ट इज स्पेसिफायर फेरी। यस, आप बेबी को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर आप इसे यूज नहीं करेंगे ना तो एक फेरी आएगी जो कि आपको कुछ गिफ्ट या रिटर्न में देके जाएगी और आपका पेसिफायर लेके जाएगी। आप इसे फन एंड मैजिकल बना सकते हैं। ये ट्रिक भी बहुत ज्यादा काम आती है। सो वॉट आर द थिंग्स टू बी अवॉइडेड। आप प्लीज बेबी को स्कोल्ड मत कीजिए, डांटिए मत अगर वो मांग रहे हैं इस चीज को। ऐसा करने से बेबी इमोशनली थोड़ा सा वीक हो जाएगा, तो प्लीज उन्हें स्कोल्ड नहीं कीजिए। सेकेंड, डोंट टेक अवे एट स्ट्रेसफुल टाइम। जब बेबी का टीथिंग हो रहा है या बेबी को पेन है किसी चीज का या फीवर में है, बीमार है बेबी, उस टाइम पे आप इसे छुड़वाने की कोशिश मत कीजिए। एंड थर्ड थिंग इज अवॉइड रिप्लेसिंग विथ थम सकिंग। ऐसा नहीं है कि आप इसे छुड़वा के बेबी का थम सकिंग स्टार्ट करवा दें, तो प्लीज डोंट रिप्लेस दिस विथ थम सकिंग। तो यहाँ खत्म होता है मेरा वीडियो एंड मैंने आपके साथ बहुत सारी चीजें शेयर कर दी, इसके बेनिफिट्स, इसके डाउन साइड्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या चीजें आपको अवॉइड करनी है, आप इसे कैसे छुड़वा सकते हैं एंड व्हाट आर द थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड। सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आप इसे ट्राई कीजिए।
एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।